प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.3 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब इसमें किस प्रकार का मतलब ये है कि शांत दशमलव प्रसार आता है कि अशांत दशमलव प्रसार आता है, तो हमें ये निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 36/100 यानी 36/100। तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको रफ में इसको सॉल्व कर लेना है। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको आपको भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है और नीचे वाली संख्या भाजक का काम करेगी, तो भाजक को इस तरीके से लिख देना है। अब 100 चूंकि भाजक है और 36 जो है वो भाज्य है, तो भाजक भाज्य से बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में भाग नहीं जा सकता, तो हम 0 दशमलव लगा के यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे। फिर 100 एकम 100 100 तिया 300, ये 3 बार जाएगा। 100 तिया 300, तो बच जाएगा 60। फिर भाग नहीं जाता है, लेकिन दशमलव के बाद शून्य बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ तो एक शून्य और बढ़ा देंगे, तो 100 छऊ 600। ये अब शेषफल 0 आ जाएगा। तो जो भागफल आया है वो आया है 0.36 और 0.36 में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इसलिए ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। तो 1/11 को हम लोग रफ में जाके भाग दे देते हैं। तो 1 ऊपर वाली संख्या बीच में और भाग का चिन्ह, और यहाँ लिख देते हैं 11। तो भाग देते हैं इसका, तो आ जाएगा, यहाँ भाजक बड़ा है तो फिर 0 दशमलव, फिर शून्य आ गया। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 और आ जाएगा। फिर 11 9, ये तो यहाँ शून्य हो जाएगा, तो एक 0 और बढ़ाने के लिए हमें फिर 0 लगाना पड़ता है। फिर 11 9 99, 100 में से 99 चले जाएंगे तो फिर एक बच जाएगा, और जब एक बचेगा तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो फिर हमें चूँकि एक 0 बढ़ाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। 2 0 बढ़ाते हैं तो फिर एक शून्य और लिखना पड़ता है, और फिर 11 9 99। तो फिर यहाँ एक बच जाएगा। 100 में से 99 गए तो एक बचा, और एक बचेगा तो फिर हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसमें इसका भाग नहीं जाता है। जब इसमें इसका भाग नहीं जाता है तो ऐसी स्थिति में हम फिर एक 0 बढ़ाएंगे और वो वाला 0 यहाँ भी लिखेंगे। फिर 11 9 99 होगा। ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। 100 में से 99 गए, फिर एक बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 0 9 आ जाएगा। मतलब 0 9 0 9 0 9 आ ही रहा है। तो हम इसका जो आंसर लिख सकते हैं, पहले आपको लिखना पड़ेगा 1/11, और इसका जो सॉल्व आया है वो आया है 0.090909 डैश डैश डैश। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.09 आवृत्ति। तो ये एक अशांत दशमलव है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अशांत, या इसी को बोलते हैं अनावसानी। अनावसानी, अशांत या अनावसानी दशमलव है। तो ये इसका दूसरे का हल हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 4 सही 1/8। अब ये मिश्र भिन्न कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न।
तो इसको हमें विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो चलिए विषम भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्न में बदलने के लिए इसका यहाँ गुणा करते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 8 चौके 32, 32 और 1 33। तो ये हो जाएगा 33/8। यहाँ आपको गुणा करना है और यहाँ आपको जोड़ देना है। तो यहाँ 8 और 4 का गुणा करने से आता है 8 चौके 32 और यहाँ एक जोड़ देने से हो जाता है 33। तो 8 चौके 32 और एक 33/8 ये आ गया। इसके बाद आपको इसका इसमें भाग दे देना है रफ में। तो ऊपर वाली संख्या बीच में इस तरीके से लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या बीच में लिखना है और नीचे वाली संख्या बगल से लिखना है। तो यहाँ से लिख देते हैं। अब भाग देना है। तो 8 की दूनिया इतनी पड़नी है कि 33 से ज़्यादा ना हो। तो 8 चौके 32। तो 33 में से 32 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। अब भाजक जो है भाज्य से बड़ा हो गया है तो हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जब हम एक जीरो बढ़ाएंगे, जब शुरुआती जीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ एक दशमलव आ जाता है। फिर 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो बचेगा 2। अब इसमें फिर भाजक बड़ा हो गया क्योंकि 2 से 8 बड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक जीरो बढ़ा देना है और क्योंकि दशमलव के बाद एक जीरो तो फ्री होता है तो हमने एक जीरो बढ़ाया। अब 8 की दुनिया पड़ी 8 दूनी 16। तो 20 में से 16 निकल गए तो बचे 4। अब हो गए 4 तो फिर एक बार देखना है कि भाजक फिर बड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे और देखते हैं भाग जाता है कि नहीं। 8 पंचे 40 चला गया ये। तो ये आ गया 40 और ये यहाँ से इस फल जीरो आ गया। तो जो इसका भागफल आया है वो आया है 4.125 और यह एक कैसा है, शांत दशमलव है। यह एक शांत दशमलव है। इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 3/13। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसको जो कहते हो लिख देना है 3/13 और इसका रफ में भाग देना है। तो भाग देने के लिए ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे हम यहाँ लिख देंगे बीच में। तो 3 और यहाँ लिख देंगे 13। तो इसमें भाग नहीं जाता तो हम 0 लगा के यहाँ 0 लगा देते हैं। तो 13 3 39 हो जाएगा ये। अब ये तो ज़्यादा हो गया तो फिर 13 दूनी 26 रहेगा। 39 30 से ज़्यादा होते तो यहाँ हम 26 लिख देते हैं। अब 30 में से 26 चले जाएंगे तो बचेगा 4। अब इसमें भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 13 तिया 39। तो 40 में से 39 चले जाएंगे तो बचेगा 1। अब हम यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे और जब हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 13 से फिर भी छोटा है तो फिर हमें एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। जब हम एक्स्ट्रा एक जीरो बढ़ाते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एक्स्ट्रा एक जीरो बढ़ाया है। फिर ये 100 हो गए तो फिर ये जाएगा 13 7 91। तो 7 बार चला जाएगा। 13 7 91 तो बचे 9। अब यहाँ ये भाजक फिर बड़ा है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे तो हो गया 90। तो फिर ये अब आपको 13 एकम 13 13 छऊ 78। तो ये 13 छऊ 78 हो जाएगा क्योंकि 13 7 91 ज़्यादा हो जाते हैं तो 13 छऊ 78। तो यहाँ बचे कितने 0 10 8 बचे 2 और यहाँ बचा 1 मतलब 12 बच गए। अब यहाँ जो 12 है ये छोटे हैं, यहाँ ये 13 बड़े हैं तो फिर एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा तो 120 हो जाते हैं ये। अब हमें 13 की दुनिया पढ़नी है तो सबसे पहले तो हमने एक शून्य बढ़ाया तो यहाँ फिर अब भाजक छोटा हो गया तो 13 की दुनिया पढ़ेंगे तो 13 नंबर 117 117। तो अब यहाँ 120 में से 117 तो आ जाएगा 3 बचा और
यहाँ अब फिर से एक बार भाजक बड़ा हो गया, तो भाजक बड़ा है, ऐसी स्थिति में हमें ये जीरो बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव तो लग चुका है इसलिए जीरो हम बढ़ा सकते हैं। फिर 13 दूनी 26, तो 2 बार चला जाएगा। 13 दूनी 26। अब 30 में से 26 चले जाएंगे तो बचेंगे 4, तो हो जाएंगे 40। फिर 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, यहाँ 39 लिख देना है। तो 40 में से 39 चले जाएंगे तो फिर बचेगा 1। फिर जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएगा तो एक जीरो फिर से बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाना होता है यहाँ हम लिखेंगे एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाया है जो। तो अब 100 होगा, इसलिए अब हम 13 × 7 = 91, इसे 7 बार पढ़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 × 7 = 91। 91, तो फिर बच जाएंगे यहाँ पे 9, और फिर यहाँ हम 90 करेंगे तो 13 × 6 = 78 हो जाएगा। 78, तो यहाँ 78 हो जाएगा, तो फिर बच जाएंगे 12। तो फिर नहीं जाएगा भाग, इसलिए जीरो कर देंगे। तो जीरो करने के बाद हम यहाँ दुनिया पढ़ेंगे तो फिर 113 नंबर 117, तो 117 हो जाएगा। तो फिर 3 बच जाएगा, तो फिर 30 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि 13 दूनी 26, तो यहाँ 26 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अब चलती रहेगी। फिर 40 आ गया, मतलब यहाँ से प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगी पूरी। तो फिर आ जाएगा 13 × 3 = 39, यहाँ 39 आ जाएगा। तो फिर एक बच जाएगा, फिर जीरो, फिर नहीं जाएगा तो एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा जीरो यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक्स्ट्रा जीरो लिख के फिर 13 ही नंबर 13 × 7 = 91 हो जाएगा। तो ये 90 यहाँ 91 हो जाएगा। तो फिर यहाँ बच जाएगा 9, फिर वही प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ आपको देखना है जो इसका आंसर आया है वो आया है 0, तो ये 23076923076, फिर 923076 ही आना था, 3076, और ये डैश डैश हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 0.232076, ये जो है 23076, 7, 6 और 9, ये बार बार आ रहे हैं। फिर ये 9 के बाद फिर 2 3, ये देखिए आप, ये 230769, फिर ये 230769, और फिर ये आने वाले थे 230769। तो ये चलते जाते हैं। तो ये 230769, फिर 230769, फिर 230769, इसलिए 230769 जो है उसके ऊपर आवृत्ति, क्योंकि इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और इन 1 2 3 4 5 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह एक अशांत, इसको हम अनावसानी भी बोलते हैं, अनावसानी दशमलव है। आप लिख सकते हैं कि यह एक अशांत अनावसानी दशमलव है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है 2/11। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना है 2/11 है, और यहाँ रफ में जाके भाग देना है। तो ऊपर वाली संख्या बीच में लिख देना है और नीचे वाली संख्या बगल से लिख देना है। तो ये हो जाएगा 2/11। अब इसमें इसका भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो आप 0 लगा सकते हैं और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। फिर 11 एकम 11, तो फिर यहाँ से देखने से आप 20 में से 11 चले जाएंगे तो आ जाएगा 9। अब फिर से भाजक बड़ा हो गया, तो भाजक को तो छोटा होना चाहिए तभी तो इसमें भाग जाएगा। तो यहाँ हम एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव लग चुका है और दशमलव के बाद 0 बढ़ाना आसान होता है। तो 11 8 88, क्योंकि 11 ही 9 99 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 11 8 88 हो जाएगा। 88 होने से यहाँ फिर 90 में से 88 जाएंगे तो बच जाएगा 2। जब ये 2 आएगा
फिर एक बार 11 में भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे 20। 11 दूनी 22 होते हैं, इसलिए 11 एकम 11 ही रहेंगे। 20 में से 11 चले जाएंगे तो आ जाएगा 9। फिर भाग नहीं जाता है तो हो जाएंगे 90। फिर 11 8 88 हो जाएगा। 11 8 88 होने से एक बार फिर से इसमें 2 बच जाएंगे, फिर यही 20 आएगा। फिर 11 एकम 11, मतलब ये 1818 आता रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.1818 डॉट डॉट डॉट, या 0.18 पर आवृत्ति लगा देते हैं। इसका मतलब है कि 18 जो है अंक जो है ये बार बार आ रहे हैं, इसलिए इसे हम अशांत अनावसानी, अशांत या अनावसानी भी बोलते हैं। तो दशमलव है, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अशांत या अनावसानी दशमलव है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 329/400। तो आपको इसमें सबसे पहले इसको लिख लेना है 329/400। रफ में जाना है और भाग का चिन्ह बनाइए सबसे पहले, और ऊपर वाली संख्या को बीच में लिख दीजिए। 329 अंश जो है उसको बीच में लिखते हैं और नीचे वाली संख्या को इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया 329/400। अब हमने देखा कि यहाँ 400 बड़े हैं 329 से, तो ऐसी स्थिति में हम 0 दशमलव लगा सकते हैं, तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ 32 है, तो आपको ऐसे इसमें भाग अंदाज लगा के देना है कि यहाँ 4 है तो 4 8 32 हो जाएगा, मतलब 8 बार तो कम से कम जाएगा ही। तो चलिए 8 से दे देते हैं। अब 8 का गुणा यहाँ कर देना है, यहाँ कर देना, यहाँ, और जो कुछ आएगा इसके नीचे लिख देना है। चलिए करते हैं। 8 शून्यम शून्य, 8 शून्यम शून्य, और 8 चौके 32। तो माइनस कर देना है, तो ये 90 बच जाएगा। अब 90 जो है छोटा है, 400 बड़े हैं, तो भाजक जब भी बड़ा होता है, चूंकि दशमलव लग चुका है, उसके बाद एक 0 फ्री होता है। फिर 400 दूनी 800 हो जाते हैं। अब यहाँ 100 बच जाएंगे, 900 में से 800 जाएंगे तो 100 बच जाएंगे। फिर से एक बार भाजक बड़ा हो गया तो यहाँ हम एक 0 और बढ़ा देंगे। एक 0 बढ़ाने से यहाँ पे देखते हैं 4 तिया 12 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 4 दूनी 8 ही रहने देते हैं। तो यहाँ बच जाएंगे 200। 200 बचेंगे तो फिर एक बार यहाँ पे भाजक बड़ा हो गया तो हम एक 0 और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो ये आप पूरी बार कैंसिल हो गया है। तो यहाँ जो बचा हुआ भागफल है ये है 0.8225, और ये इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, और ये शांत दशमलव है, तो लिख देना है शांत दशमलव। इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।